हेलो दोस्तों, आज आपको कहानी सुना रहा हूँ ईश्वर पर विश्वास। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे। वह जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे, और उनका नृत्य का एक नियम था कि वह शाम के समय ऊपर गगनचुंबी पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए निकल जाते थे और हरि नाम का संकीर्तन करते जाते थे। एक दिन उनके शिष्य ने उनको पूछा, बाबा आप हर रोज इतने ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण हेतु जाते हैं, वहाँ बहुत गहरी खाइयाँ भी है और आपको आंखों से दिखलाई नहीं देता, क्या आपको डर नहीं लगता अगर कभी पाँव लड़खड़ा गए? तो बाबा ने कुछ नहीं कहा और शाम के समय शिष्य को साथ ले चले। पहाड़ों के मध्य थे तो बाबा ने शिष्य से कहा, जैसे ही कोई गहरी खाई आए तो बताना, दोनों चलते रहेंगे। और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बताया कि बाबा गहरी खाई आ चुकी है। बाबा ने कहा, मुझसे इसमें धक्का दे दो। अब तो शिष्य इतना सुनते ही छकपका गया। उसने कहा, बाबा मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो किसी अपने शत्रु को भी खाई में नहीं धकेल सकता। बाबा ने फिर कहा, मैं कहता हूँ कि मुझे इस खाई में धक्का दे दो, यह मेरी आज्ञा है, और मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो नरक कमी होंगे। शिष्य ने कहा, बाबा मैं नरक भोग लूँगा, मगर आपको हरगिज खाई में नहीं धकेल सकता। तब बाबा ने शिष्य से कहा, रे नादान बालक, जब तुम जैसे एक साधारण प्राणी मुझे खाई में धक्का नहीं दे सकता, तो बता मेरे मालिक भला कैसे मुझे खाई में गिरने देंगे? उससे सिर्फ गिरे हुए को उभारना आता है, गिरे हुए को उठाना आता है। वह कभी भी किसी को गिरने नहीं देता। वह पल पल हमारे साथ है। वह हमें विश्वास रखना होगा। उस माया जाल में फंसे नारद सबसे बड़ा भक्त कौन? असुरों के हितैषी नारदगामी से नाम बड़ा। नारद की कामदेव पर विजय चतुर्थी की कहानी, हाथी भगवान गणेश जी के टूटे दांत की कहानी, गणेश और सवारी मूषक की कहानी, शनिदेव की कथा, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की भक्ति, बूढ़ा चोर और बाबा के उपदेश परिणाम। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अच्छी लगी चैनल कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।